हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल वी तांती अकेडमी। मेरा नाम विकास तांती है और आज हम लोग इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.6 के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स चलिए चलते हैं कैसे ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग यूज करेंगे। तो इतना आपको ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे। जनरली जहाँ पे हमें दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म पे होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट जहाँ पे होगा और उसका अगर हम लोग को इंटीग्रल निकालना होगा तो उस केसेस में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो लेकिन और एक बात भी आपको ध्यान देना है कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होगा, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही इस्तेमाल करें। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ है sin x इंटू कॉस एक्स। अगर हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है तो ये पहले के एक्सरसाइज में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम लोग 1/2 और यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिससे ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स sin 2x का फॉर्मूला आ जाएगा और फर्दर हम लोग इंटीग्रल ऑफ sin 2x निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है, मान लो x इंटू sin x है, ओके, और अगर हम लोग को इसका इंटीग्रल निकालना है तो यहाँ पे देखिए इस तरह का कोई भी ऐसा टेक्निक हम लोग इस क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जहाँ पे ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है। तो इसका अगर इंटीग्रल निकालना है तो हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नॉलेज होना जरूरी है। और एक बात भी आप ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम लोग हर प्रोडक्ट का जो हर फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा उसमें ये डाल नहीं सकते। लेकिन उसका भी आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि जनरली आपके बोर्ड में और सिलेबस में जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होना ही होना है। यानी जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। सो चलिए जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला जानने से पहले हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि फॉर्मूला याद भी हो जाएगा। तो सपोज हमारे पास दो फंक्शन हैं जिनका प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है u और v, ओके। तो जहाँ पे u और v दो फंक्शन हैं जो कि प्रोडक्ट में है, तो अगर मान लीजिए मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो ये विथ रेस्पेक्ट टू x निकालते हैं, तो d/dx ऑफ u v विल बी क्या हो जाएगा, du/u को पहले लिखते हैं, ये हो गया u dv/dx प्लस v du/dx। ठीक है, तो हमारे पास d/dx ऑफ u भी क्या हो गया, u dv/dx प्लस v du/dx। अब क्या कर रहा हूं मैं, ये जो dv/dx u dv/dx टर्म है, ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ऐसे रखूंगा और ये जो v du/dx को इधर में ले आके माइनस कर दे रहा हूं, तो हमें u dv/dx क्या मिलेगा, ये जो टर्म है इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी d/dx ऑफ u v माइनस v du/dx। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे अभी बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो यहाँ पे जब हम लोग इंटीग्रेटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ u dv/dx विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dx लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जब इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्योंकि ये डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे का मतलब एंटी होते हैं, तो ये d/dx हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा u और v, ओके, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं हम लोग v, ये हो गया du/dx ऑफ dx। ठीक है, देखिए आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड के विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dx लिखेंगे। यहाँ पे d/dx था यानी इसका डेरिवेटिव था, जब हम लोग इंटीग्रल करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसलाइज होकर यहाँ पे u भी बच गया और ये हो गया इंटीग्रल v du/dx उसके बाद dx। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन नजर आते होंगे आपको, यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है, राइट। तो हमने क्या किया, u को एज्यूम कर लिया एज f ऑफ x, हमने u को f ऑफ x ले लिया और ये dv/dx जो है, dv/dx है उसको हमने ले लिया g ऑफ x, राइट। अब यहाँ पे देखिए
अगर u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, सो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। अगर हम लोग u का डेरिवेटिव निकाल दें तो वो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये डेरिवेटिव में दिया हुआ है, जब हम लोग इसका इंटीग्रल निकालेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे dx dx कैंसिल हो जाएगा, ये dx dx कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dv विल बी v, जो कि हमें v क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx। ठीक है, यानी v के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन जब मैं डाला तो इंटीग्रल का साइन दूंगा और dx x के रिस्पेक्ट पे कर रहा हूँ तो dx लिखूंगा, यहाँ पे dx dx कैंसिल हो गया, इंटीग्रल ऑफ dv विल बी v, सो v इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x dx, क्योंकि इधर भी राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रल और डालूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इस ये जो हम लोग निकाले थे, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे जब इन दोनों वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो गया देखिए इंटीग्रल u के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स और dv बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स के जगह पे लिखेंगे हम लोग g ऑफ x dx। अब देखिए क्या ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि दो फंक्शन का इंटीग्रल, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है f ऑफ x g ऑफ x, जिनका हम लोग को इंटीग्रल फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखिए ये u के जगह पे हम लोग लिखेंगे f ऑफ x, ओके, और v के जगह पे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x dx माइनस, फिर से इंटीग्रल v के जगह पे हम लोग लिखेंगे g ऑफ x dx और du बाई dx के जगह पे लिखेंगे हम लोग f डैश x। तो पहले हम लोग f डैश x को लिख देते हैं, तो ये हो गया f डैश x और ये हो गया v के जगह पे लिखेंगे इसे इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x dx, फिर यहां पे देखिए dx है। ओके, आखिरी में एक कांस्टेंट डाल देंगे क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक कांस्टेंट भी आएगा। तो ये है जनरली आपका ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अगर हम लोग दो फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं जिसमें एक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये अगर फर्स्ट फंक्शन है, ये अगर सेकंड फंक्शन है, ये बात का आपको ध्यान देना है कि आपको किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम लोग जनरली उसी को लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन जिसका इंटीग्रल हमें निकालना मुश्किल होगा, उस तरह का फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, और सेकंड फंक्शन यानी जिसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ टेक्निक्स भी हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे और सेकंड फंक्शन किसको लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एफ ऑफ एक्स हो गया, अगर हमें दिया हुआ फाइंड इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो जहाँ पे एक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लिए, दूसरा को सेकंड फंक्शन लिए, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देना है जो दिया होगा, उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो फाइंड होगा उनका प्रोडक्ट और उसका हम लोग निकाल देंगे इंटीग्रेशन। तो ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको मान लीजिए अगर हम लोग समराइज करके u और v में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखिए u और v में आप याद रखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ये इंटीग्रल ऑफ u v dx दिया हुआ है, जिसमें हमने क्या किया, u को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया और v को सेकंड फंक्शन एज्यूम किया। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, ये हो गया u, उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ v dx, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन का साइन देंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी ये हो गया u डैश, उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका इंटीग्रेशन। ओके, प्लस c। फिर से देखिए, फिर से मैं लिख के और एक बार समझा रहा हूं आपको। अगर हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन uv में, हम लोग uv में कंसिडर कर रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, उसका अगर हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज u लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन v dx हो गया,
माइनस फर्स्ट फंक्शन, देखिए पहले हम लोग इंटीग्रेशन का साइन नहीं दे रहे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यू डैश, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन वी डी एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन, ओके, प्लस सी। ठीक है, तो यहां पे देखिए और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हमने डायरेक्टली प्लस सी लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वी डी एक्स जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे एक कांस्टेंट फाइंड होगा और यहाँ पे भी वी डी एक्स है, यानी इसका भी एक कांस्टेंट फाइंड होगा। दोनों कांस्टेंट अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे आगे तो वो सॉल्व होके माइनस हो जाएंगे और जिससे हम लोग को लास्ट में ये जो इंटीग्रेशन एक निकालेंगे उसका एक कांस्टेंट बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं जिससे हम लोग को क्या होगा कि इस फंक्शन को मतलब इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आसान होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स एक्सरसाइज से एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है e टू द पावर एक्स साइन एक्स, ओके, हमें दिया हुआ है e टू द पावर एक्स साइन एक्स, इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। ओके, तो अगर हम लोग चाहें, यहाँ पे देखिए एक चीज आप याद रखिए कि किसे हम लोग को फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसे हम लोग को सेकंड फंक्शन लेना है। जनरली थॉट क्या होता है कि अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे उसे लेंगे जिसका डेरिवेटिव हम लोग को निकालने के लिए आसान होगा और सेकंड फंक्शन उसे लेंगे जिसका इंटीग्रल निकालना हमें आसान होगा। यहाँ पे क्या है, दोनों में से किसी को भी लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक टेक्निक है, यानी एक ऑब्जर्वेशन जो देखा गया है हमेशा, अगर हम लोग एक ऑब्जर्वेशन को माने तो वो ज़्यादातर हम लोग के लिए सही होगा। वो क्या है, आइलेट, यानी ये एक ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम लोग आइलेट के थ्रू अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करें तो वहां पे हम लोग को करने के लिए आसान होगा। आई से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ए से अलजेब्रिक फंक्शन हो, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, a टू द पावर x, यानी अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मतलब सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो यानी इस रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग हमेशा सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे और फर्स्ट फंक्शन जो उससे एक्सीडिंग करेगा यहाँ पे आइलेट में, उसके हिसाब से हम लोग एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए e टू द पावर x है, तो यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो रहेगा वो हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। साइन x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे। जब हम लोग इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो हम लोग को पता है फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, पहले एक बार मैं फॉर्मूला को लिख देता हूँ। अगर फॉर्मूला u v में है तो अगर u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है, उसका अगर हम लोग इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी वी डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन प्लस सी। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये इसमें हम लोग फर्स्ट फंक्शन किसको एज्यूम किए हैं, साइन एक्स, तो e टू द पावर एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज यानी साइन एक्स लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स, ये e टू द पावर एक्स माइनस
उसके बाद आ गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, जो फाइंड हुआ उसका इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस सी। ओके, तो ये जो आया, अभी यहाँ पे फिर से देखिए हमारे पास यहाँ पे फिर से इसी तरह का क्वेश्चन आ जा रहा है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको i ले लेंगे। ये शायद मैं थोड़ा सा एग्जांपल स्टैंडर्ड में ले लिया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो ये अगर i होता है तो ये हो जाएगा i1, मान लेते हैं कि ये i1 है, तो हम लोग फिर से इसको फाइंड करेंगे। तो i1 निकालते हैं, ये इक्वेशन 1 दे देंगे। i1 क्या हो जाएगा, ये हो गया cos x इंटू e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रल सेम उसी फॉर्मूला में है। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। cos x को क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फिर से हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, यानी cos x लिख दिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x, उसके बाद माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x, यानी माइनस बाहर, ये हो जाएगा sin x। ओके, उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी ये हो जाएगा e टू द पावर x, फिर फंक्शन का इंटीग्रेशन dx। ओके, फिर ये मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको c1 लेते हैं, यहाँ पे c2 ले लेते हैं, प्लस c2। अब यहाँ पे देखिए ये i1 के जगह पे जब मैं इसको पुट कर दूंगा तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमें i1 मिला है, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो i क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ i हमें मिलेगा sin x e टू द पावर x माइनस, इसके जगह पे ये टोटल वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cos x इंटू e टू द पावर x माइनस sin x e टू द पावर x dx, sin x e टू द पावर x dx, sin x e टू द पावर x dx का जो इंटीग्रल है उसका हमने i एज्यूम किया है, तो ये माइनस i प्लस c2 और ये माइनस c2 प्लस c1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो माइनस i है इधर आके माइनस प्लस हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू हो जाएगा, ये e टू द पावर x को मैं पहले लिख रहा हूँ, ये दोनों में से देखिए e टू द पावर x कॉमन है, कॉमन ले रहा हूँ, ये हो गया sin x माइनस cos x, और ये c1 c2 का दोनों का हम लोग एक कांस्टेंट लिख देते हैं प्लस c, यानी i क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 21 था जो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। बस आपको ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसका ये फॉर्मूला को अच्छे से लर्न करना है। फिर से मैं और एक बार आपको इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है u और v, ठीक है, u और v यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर हम लोग को उसका इंटीग्रल निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दोनों में से हम लोग एक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो u यानी हम लोग फर्स्ट फंक्शन लिए हैं और v यानी सेकंड फंक्शन, और वो किसके बेस में करेंगे, आइलेट। देखिए ये एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होगा, इसीलिए हम लोग इसके, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक टेक्निक है। तो जिसमें I से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, L से लॉगरिथम फंक्शन, और A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो एक्सटेंड करेगा ऊपर उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। तो अगर हम लोग के पास इंटीग्रल ऑफ u v dx है तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका इंटीग्रल निकालेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे करेंगे u को पहले फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये हो गया u डैश, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये हो गया v dx, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, ओके, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट का
इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक है, याद हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप कुछ करते रहेंगे तो ये आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ u v dx, जिसमें हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो जब निकालेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो होल टर्म का इंटीग्रेशन प्लस सी। ओके, तो ये था आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये पहला फॉर्मूला। और एक जो है जहाँ पे हमें यूज करना है, और एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हमारे पास फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ज़्यादातर आप देखिएगा अगर हमारे पास कोई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ओके, तो अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x है हमारे पास, और साथ में हमारे पास f ऑफ x है प्लस f डैश x है, ओके, हमारे पास क्या है e टू द पावर x और साथ में f ऑफ x है और f डैश x है। अगर हम लोग इसका इंटीग्रल निकालेंगे, यानी e टू द पावर x के साथ ब्रैकेट के अंदर एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास जिस फंक्शन का डेरिवेटिव उसके सम के साथ है, तो इस जगह पे आपको हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाना है। और ये फॉर्मूला कहता है कि इस जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी। ओके, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी, ये फॉर्मूला पे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई भी देता है तो आप उसे भी कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 22 दिया हुआ है हमारे पास, सेकंड बिट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर x। ठीक है, इसका हमें फाइंड करना है इंटीग्रल। ओके, तो अब देखिए ये जो फंक्शन है, ये जो क्वेश्चन है, क्या ये इस फॉर्म में दिख रहा है, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx, क्या ये इस फॉर्म में दिख रहा है? तो शायद अगर आप देखें तो ये जनरली इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लाएंगे और डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो करते करते आपसे हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई ऐसा मतलब और कुछ टेक्निक नहीं है, आपको बस खाली इसको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे, यहाँ पे देखिए ये e टू द पावर x को हम लोग पहले लिखेंगे, ये हो गया e टू द पावर x। यहाँ पे देखिए जो x स्क्वायर प्लस 1 है, और एक बात गौर कीजिएगा, अगर हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट भी करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में x स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में हमें इसको अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर है, यानी हमें न्यूमरेटर में चाहिए होगा x प्लस 1। ओके, तो कोशिश कीजिएगा कि हम लोग को न्यूमरेटर में x प्लस 1 आ जाए। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, ये जो न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 1 है, मैंने क्या किया, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ऐड कर दिया, और ऑलरेडी प्लस 1 था। ठीक है, dx समझ में आया, माइनस 1 प्लस 1 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई दिस कर दूंगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 हो गया 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ओके, अभी यहां पे देखिए x स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी न्यूमरेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में सिर्फ बचेगा x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। सही है।
अब यहाँ पे देखिए, ये जो फंक्शन है इसको अगर मैं एफ ऑफ एक्स एज्यूम करूं, ठीक है, ये फंक्शन को अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स लें तो क्या ये एफ डैश एक्स हो रहा है, चेक करते हैं। ये देखिए, अगर हमने एफ ऑफ एक्स लिया, यहीं पे करते हैं, ये एफ ऑफ एक्स अगर हमने क्या किया, x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन को एफ ऑफ एक्स लिया, ओके। तो अभी इसका डेरिवेटिव जब हम लोग निकालेंगे तो ये u बाई वी के फॉर्म में है, तो फॉर्मूला डालेंगे तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा x का 1, यानी हमारे पास बचेगा ऊपर में x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन और डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, यानी x, प्रोडक्ट रूल आपका पता होगा, देखिए डिवीजन रूल डेरिवेटिव का, ये हो गया x प्लस वन का होल स्क्वायर u बाई वी का, तो जिसमें हम लोग पहले लिखेंगे v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स ये हो गया x प्लस वन का v हो गया x प्लस वन और ये u हो गया और x माइनस वन का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद u लिखेंगे, u यानी x माइनस वन, ओके, x माइनस वन हो गया और x प्लस वन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 1, या एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, ओके। यहाँ पे देखिए ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस वन, 1 प्लस वन इज 2, 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो फॉर्म है ये किस फॉर्म में है, e टू द पावर एक्स, इसको हमने एफ ऑफ एक्स लिया प्लस ये हमारा एफ डैश एक्स निकलेगा, यानी ये एफ डैश एक्स है होल डी एक्स। तो हमारे पास देखिए इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो dx है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट विल बी e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ओके। तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे e टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और एफ ऑफ एक्स हमने किसे लिया था, x प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस सी, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग को इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना था। तो दो फॉर्मूले हमने पढ़ा, जहाँ पे पहला फॉर्मूला था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यू भी पे, ठीक है, और दूसरा ये फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूले दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, बट ये अनदर टाइप है जहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के प्रोडक्ट में जो फंक्शन होगा उस प्रोडक्ट में एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों सम में होंगे। तो हमें ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ओके।